दोस्तों रिसेंटली अभी वजीरेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे हैक हुआ है और क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले फ्यूचर के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख। तो मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हैक हुआ कैसे, कैसे प्लान किया गया, कौन है इसके पीछे, और मेजरली कई लोगों का यहाँ पे पैसा जो है लगा हुआ था वजीरेक्स के ऊपर। तो कौन से लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुए हैं, कुछ लोग ही यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। तो कौन कौन उनके अंदर आ रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्या हम विड्रॉ वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और अगर हम इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं बाकी की, जैसे कॉइन D6 हो गया, फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, कॉइन स्विच वगैरह, तो हमारा पैसा कितना सेफ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, कि क्या क्या चीजें हुई जिससे आप इन फ्यूचर अपने पैसे को बचा सको, क्या क्या लर्निंग्स मिली इससे, मैंने जो पूरी केस स्टडी यहाँ पे करी है, और क्या क्या लर्निंग मिली वो भी मैं आपको बताऊंगा इस केस स्टडी से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे हमारा जो क्रिप्टो है वो हैक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ऑफिशियल जो न्यूज आ रही है वो ये बोल रही है कि $235 मिलियन यहाँ पे जो है हैक हुए हैं वजीरेक्स के ऊपर। अभी ये कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मल्टीसिग वॉलेट से इनके हैक हुआ है। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मल्टीसिग वॉलेट के ऊपर, जहां पे मैंने बताया है कि मल्टीसिग वॉलेट क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टिल मल्टीसिग वॉलेट यूज करने के बाद भी ये चीज हैक हुई है। तो कहां कहां गलतियां हुई हैं, वजीरेक्स टीम से गलती हुई है या फिर कहीं हैकर ने ही जो कीज हैं वो स्टोल कर ली, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो यहाँ पे मेन नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है वो लिमिनाल वॉलेट का यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि वजीरेक्स जो है यहाँ पे लिमिनाल वॉलेट यहाँ पे यूज कर रहा था। और आपको नहीं पता तो लिमिनाल वॉलेट जो है एक तरीके से मल्टीसिग वॉलेट है। अभी मल्टीसिग वॉलेट क्या होता है आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन काफी क्रिटिकल और काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्सचेंज कैसे काम करती है मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से यूजर्स के फंड लेंगी और एक कोल्ड वॉलेट के अंदर, जैसे कि मल्टीसिग वॉलेट हो गया या फिर कोई ऐसे वॉलेट हो गए जो एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं, उनके अंदर यहाँ पे रख देती है। सबसे पहले चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि कितना पैसा यहाँ पे हैक हुआ है। तो 2000 करोड़ का यहाँ पे जो है पैसा यहाँ पे हैक हुआ है। बोला ये जा रहा है कि वजीरेक्स के पास 4000 करोड़ का यहाँ पे जो है एसेट है, मतलब कि अराउंड 500 मिलियन डॉलर का यहाँ पे एसेट है। उसमें से आधे यहाँ पे जो है हैक हो गए हैं। ठीक है, आधे हैक इसलिए हुए हैं क्योंकि वो इथीरियम के वॉलेट पे यहाँ पे थे। अब इथीरियम के वॉलेट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे अफेक्ट हुई है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो इसमें से होल्ड कर रहे होगे तो चांसेस ये हैं कि आपकी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे हैक हुई है और उसके चांसेस कम है वापस आने के। ठीक है, तो ये चीज आपको एक्सेप्ट कर लेनी है कि चांसेस जो वापस आने के हैं वो थोड़े कम है अगर आपके इन सारी क्रिप्टो करेंसीज में अपनी होल्डिंग है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जो है शीबा होल्डिंग थी, आप देख सकते हो 100 मिलियन की यहाँ पे जो है वॉलेट के अंदर लोगों की शीबा होल्डिंग थी। फिर यहाँ पे इथेरियम का आता है, मैटिक का आता है, पेपे का आता है, USDT का आता है। तो ये सारी ही क्रिप्टो करेंसी जो है अफेक्ट हुई हैं और इसके चांसेस जो है कम है। ठीक, तो हमें पता है कि ब्लॉकचेन के अंदर अभी जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसमें से एक नाम आता है साइबर अलर्ट्स का, जहां पे इन्होंने ये बोला कि देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे वॉलेट हैक हो गया, और वजीरेक्स को तो पता ही नहीं था कि उनका जो है वॉलेट हैक हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनने साइबर अलर्ट ने इनको भेजा भी, अलर्ट्स भी भेजे कि आपका जो है वॉलेट जो है ड्रेन हो रहा है, हैक हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलो। अब होता कैसा है कि अगर सही टाइम पे ये चीज़ बता दी जाती है एक्सचेंजेस को, तो एक्सचेंजेस जो है बाकी के वॉलेट जो है अपने लॉक कर देते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे लेते हैं जिससे सारा फंड जो है यहाँ पे अफेक्ट ना हो। अभी क्या क्या गलतियां हुई ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, अभी जो हैकर है उसने किया क्या कि जो सारी क्रिप्टो करेंसी थी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको यहाँ पे इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि USDT में अगर कन्वर्ट करता तो वो यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो कई सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि वो सारा जो है इथेरियम के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया, जहां पे इथेरियम को सेंड और रिसीव करना काफी इजी रहता है, या फिर अगर आपको उसको यहाँ पे लेके जाना है तो इजी रहेगा, क्योंकि बेस करेंसी है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसलिए काफी इजी है। अब जो यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है वो हैकर्स का, तो यहाँ पे लैजरस ग्रुप का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। अब ये है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे बहुत फेमस यहाँ पे ग्रुप है जो कि क्रिप्टो करेंसीज, मेनली जो है मनी रिलेटेड सिस्टम्स या फिर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंदर हैक इसने किया है पास्ट के अंदर। अब ये पता कैसे चला, क्योंकि जो चीज़ें हैं काफ़ी सिमिलर हैं, जो पास्ट के हैक्स हुए हैं उसके रिलेटेड काफ़ी सिमिलर चीज़ें हुई हैं जो वजीरेक्स के अंदर हुई है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे हैक हुआ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ग्रुप कौन है, कैसे ऑपरेट करता है। तो नॉर्थ कोरियन ग्रुप है, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि नॉर्थ कोरियन की गवर्नमेंट ये चला रही है। नॉर्थ कोरिया की जो फंडिंग है, मिलिट्री फंडिंग हो रही है, वो इन सब चीज़ों से हो रही है। तो यहाँ पे लैजरस ग्रुप का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। पास्ट में कई सारे इनने हैक किए,
ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2009 से यहाँ पे ये हैकिंग चल रही है। रिसेंटली काफ़ी सारी इनकी हैकिंग हुई है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2023 के अंदर यहाँ पे हुई है, 2022 में हुई है, ठीक है। अभी जैसे लास्ट एक हुई थी एक्सिस इन्फिनिटी की, ये हुई थी हैक मार्च के अंदर 2022 के अंदर, 600 मिलियन के अंदर यहाँ पे ये गायब हुए थे। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे तो ये साइबर अटैक्स, साइबर जो मेनली मनी रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। अब यहाँ पे जो है वजीरेक्स ने एक रिपोर्ट निकाली, उसके बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उन्होंने सारी इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है। अब इनने कई सारी चीज़ें यहाँ पे बोली, जैसे कि आप देख सकते हो कि मल्टीसिग वॉलेट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, 2030 मिलियन डॉलर यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा यहाँ पे जो है हैक हुए हैं। लिमिनल डिजिटल एसेट कस्टडी का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। अभी कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनने ये फरवरी 2023 के अंदर यहाँ पे यूज़ करनी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अभी मेन चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं, और क्या ये एक्सचेंज इस पे गलत है या फिर लिमिनल वॉलेट गलत है, ये आप मेरे को कमेंट्स में यहाँ पे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि अगर आपको नहीं पता तो जो मल्टीसिग वॉलेट होता है वो यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है मल्टीपल लोगों से, ठीक है। जैसे अगर आपने एक हार्डवेयर वॉलेट बनाया या फिर अगर आपने एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बनाया तो आपको एक प्राइवेट की यहाँ पे मिलती है। तो होता क्या है कि उस प्राइवेट की को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 5 से 6 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, और जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन 5 लोगों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। उन 5 लोगों की जब कीज मिलाते हैं तब जाके यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन पूरी होती है, ठीक है। तो गौर करने वाली बात यहाँ पे ये बोली है कि यहाँ पे 6 यहाँ पे जो है सिग्नेटरीज हैं, मतलब कि 6 लोग हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है साइन करने की। उनमें से ये बोला जा रहा है कि 4 लोग जो है मैंडेटरी हैं। अभी इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कि अगर 2 लोग यहाँ पे गायब हो जाएं या 2 कीज एक्सेस नहीं हो पाए तो बाकी की 4 कीज जो है वो मिला के ट्रांजेक्शन कर पाए। तो मतलब कि 6 कीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है जब भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, उनमें से जो 4 कीज हैं वो यहाँ पे हमारी कंपलसरी हैं इनको साइन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से बोला ये जा रहा है कि जो लिमिनल वॉलेट है उसका एक की जो है लिमिनल जो वॉलेट जो बना रखे हैं जिन लोगों ने, जो ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब डेवलपर जो टीम्स हैं या जो ऑपरेशन टीम है, उनके पास एक की है और 5 कीज जो है वो यहाँ पे वजीरेक्स की टीम के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 6 लोग को यहाँ पे बनाया। अब ये जो 6 लोग हैं इनके पास जो कीज़ है, उन 6 लोगों के पास ये कीज़ है, उनमें से 4 लोग जो हैं कंपलसरी हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब कि 4 कीज़ आपको चाहिए होंगी कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए इस वॉलेट से। और उनमें से ये बोला जा रहा है कि जो एक की है, जहाँ पे ये वाली जो की है वो यहाँ पे लिमिनल वॉलेट की यहाँ पे है। लिमिनल जो वॉलेट को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर लिमिनल वॉलेट का जो ऑपरेशन टीम है उनके पास एक की है। ये सिक्योरिटी मेजर के लिए यहाँ पे रखा गया है। और ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो है जो 3 कीज़ हैं वो यहाँ पे वजीरेक्स की टीम को चाहिए होंगी, 3 लोगों के यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होंगे और एक यहाँ पे जो है लिमिनल का चाहिए होगा। ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है, तब जाके जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे पूरी होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि लिमिनल वॉलेट का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब लिमिनल वॉलेट है क्या, कैसे ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे जो सारी क्रिप्टो करेंसीज जो है इथेरियम के ऊपर वो यहाँ पे जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे रखी जाती है एक वॉलेट के अंदर, ठीक है। और उसको ऑपरेट कौन करता है, जैसे आपको विड्रॉ करना हो या फिर कुछ भी आपको ट्रांसफ़र करना हो या कुछ भी चीज़ करनी हो, तो यहाँ पे जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे चलाने के लिए आपको कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ पे वजीरेक्स की टीम की चाहिए होगी और एक की जो है यहाँ पे लिमिनल वॉलेट के यहाँ पे ऑपरेटर की यहाँ पे चाहिए होगी, मस्ट है, ठीक है। तो अब ये हैक हुआ कैसे, अब यहाँ पे 2 पोटेंशियल यहाँ पे जो है हमारे रिस्क हैं। या तो हमारी जो है कीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब कि कीज़ हैकर्स के पास चली जाए, या तो हमारा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बग हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे किसी और वर्जन पे अपडेट कर दिया जाए, कोई एक नया वर्जन जो कि यहाँ पे एक स्कैम वर्जन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये समझो कि ये वाला जो वर्जन है, ये वाला जो वर्जन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक तरीके से स्कैम वर्जन है, ठीक है। तो इसको मैं रेड में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो हुआ क्या, एग्जैक्टली यही हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि इस हैकर ने क्या किया कि इसको जो है नए वर्जन में अपग्रेड कर दिया। जो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक नए वर्जन में अपग्रेड कर दिया, जिससे जो ट्रांसफ़र होगा, जो सारी क्रिप्टो करेंसी है वो ईजिली यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसका एक और रीज़न ये है कि अगर आप इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से करोगे तो आप सारी ट्रांजेक्शन एक साथ नहीं कर सकते। लेट सपोज कि
आपके पास इथेरियम है, यूएसडीटी है, ठीक है, जैसे इथेरियम हो गए और आपके पास शीबा हो गए, ठीक है, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वॉलेट्स के अंदर पड़ी हुई है। तो आपको एक एक करके ये सब चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। जैसे यूएसडीटी है, ठीक है, इनको एक एक करके यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले आते हो जो यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ करे तो बहुत ईजी रहेगा। तो हैकर ने यही किया कि यहाँ पे जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। अब आप बोलोगे यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है अपग्रेड कैसे हो गया, यहाँ पे रिस्क कैसे यहाँ पे बढ़ गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अपग्रेड करने का। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है अब लिमिनल वॉलेट की गलती है या फिर वजीरेक्स टीम की यहाँ पे गलती। अब ये हैक हुआ कैसे कि ये दो जो कीज हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, जो वजीरेक्स की टीम की जो कीज हैं, ये दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो गई, ठीक है, मैं आपको रेड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हैकर के पास यहाँ पे कैसे ना करके यहाँ पे चली गई। इन्हें यहाँ पे बोला भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइबर अटैक जो हुआ है वो यहाँ पे ये बोला गया है कि बिटवीन द डेटा डिस्प्लेड ऑन लिमिनल इंटरफेस एंड द ट्रांजेक्शन एक्चुअल कंटेंट, मतलब कि लिमिनल वॉलेट के इंटरफेस जो है, मतलब कि वेबसाइट जो है उसमें कुछ यहाँ पे बग यहाँ पे आया या फिर जो दिखाया गया था वो यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हो गया। लेट सपोज कि हम कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं और हमने ये देखा कि वेरीफाई हमने कर लिया कि यार ट्रांसफर इस वॉलेट से इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन बैकएंड में मतलब कि वेबसाइट के पीछे यहाँ पे कुछ और डेटा यहाँ पे चला गया और वहां से जो है हैकर को जो है सिग्नेचर्स यहाँ पे मिल गए। मैं आपको बताऊंगा सिग्नेचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे वापस आते हैं तो उन्होंने किया क्या, हैकर ने क्या किया कि एक फेक यहाँ पे, अब हैकर ने ये कैसे किया मुझे नहीं पता, एक फेक यहाँ पे जो है यूआई बनाया, एक फेक फिशिंग यहाँ पे वेबसाइट बनाई या फिर कुछ यहाँ पे वेबसाइट एक्चुअल वेबसाइट के अंदर किया। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों को ट्रिक किया गया और यहाँ पे स्कैम फिशिंग वेबसाइट पे लाया गया और ये जो दो यूजर्स हैं इनका जो है बेसिकली यहाँ पे जो सिग्नेचर है, जब आप ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट किए जाते हैं। जब भी कोई ट्रांसफर करते हैं हम तो यहाँ पे फिशिंग सिग्नेचर यहाँ पे जो है जनरेट किए गए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सिग्नेचर फिशिंग होता क्या है। तो मेटामास्क के ऊपर एक कंप्लीट यहाँ पे जो है आर्टिकल है, आप जाके पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि एक स्कैम वेबसाइट बनाई जाती है, आप देखोगे ऐसे करके कुछ बनाई जाती है और यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर यहाँ पे लिया जाता है। सिग्नेचर बेसिकली ये लिया जाता है कि आप उस सिग्नेचर को लेके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो और जो ट्रांजेक्शन आपको करनी होती है वो आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है सिग्नेचर यहाँ पे जनरेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें सिग्नेचर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। अब वो सिग्नेचर क्या होता है, एक ही टाइम यहाँ पे वैलिड होता है या फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वैलिड होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको दो सिग्नेचर यहाँ पे मिल गए और हुआ क्या कि दो जो है प्राइवेट कीज जो है कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, ठीक है। अब ये प्राइवेट कीज कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई, क्या क्यों हुई, ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दो प्राइवेट कीज जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब हुआ क्या कि हमें दो यहाँ पे जो है सिग्नेचर्स तो यहाँ पे हमें मिल गए, ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीज करनी है तो इन्होंने ये बनाया हुआ है कि 4 जो है मैंडेटरी हमें सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 तो हमें पहले ही मिल गए और बाकी के जो 2 सिग्नेचर्स मिले वो यहाँ पे मिले 2 प्राइवेट कीज से। अब 2 प्राइवेट कीज कैसे यहाँ पे जो है हैक हुई, कैसे लीक हुई, ये किसी को नहीं पता। तो 2 प्राइवेट कीज जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, ये वजीरेक्स टीम की तरफ से हुई है या फिर कैसे हुई है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि 2 प्राइवेट कीज से हैकर ने क्या किया कि बाकी के 2 यहाँ पे सिग्नेचर्स को यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो 2 सिग्नेचर्स को यहाँ पे और बनाया, क्योंकि क्या है कि 2 प्राइवेट कीज से आप स्टिल यहाँ पे हैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको 4 प्राइवेट कीज की जरूरत है। तो उसने क्या किया कि 2 प्राइवेट कीज को हैक किया, 2 सिग्नेचर बनाए और 2 जो है सिग्नेचर्स उसने फिशिंग वेबसाइट, किसी ने उस पर क्लिक किया, फिशिंग वेबसाइट से यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिए। तो बेसिकली उसके पास 4 सिग्नेचर्स यहाँ पे हो गए और 4 सिग्नेचर्स के बाद उसका काम कुछ नहीं था। उसने क्या किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर दिया स्कैम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और जैसे ये अपग्रेड हो गया स्कैम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसने सारी क्रिप्टो जो थी 250 मिलियन की जो क्रिप्टो थी वो सारी एक अलग वॉलेट के अंदर यहाँ पे सेंड कर दी और यहाँ पे कंप्लीट हो गया उसका हैक। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मुदित गुप्ता का, जो इनने कंप्लीट यहाँ पे जो है चीजें बताई, क्योंकि एक पॉलीगॉन के अंदर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, तो इनका थैंक्स। तो आप जाके ये कंप्लीट चीज देख सकते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इसका थ्रेड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कंप्लीट चीज यहाँ पे इनने बताई है कि कैसे कैसे चीजें हुई और वही यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली यहाँ पे गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 प्राइवेट कीज तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई हैं और बाकी की जो प्राइवेट कीज हैं, जो बाकी के सिग्नेचर मिले वो यहाँ पे एक फिशिंग वेबसाइट को क्लिक करके यहाँ पे मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। और क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है, सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वजीरेक्स ने सारा फंड जो है, मतलब कि 200 मिलियन, आधा अपना जो एसेट है उनने एक ही वॉलेट के अंदर क्यों होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है। इसको एक मल्टीपल मतलब अलग अलग ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे रखना चाहिए था इनको,
और सारे अगर आप क्रिप्टो करेंसी अगर एक ही वॉलेट के अंदर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे रिस्की हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उनको डिवाइड कर देते हो मल्टीपल वॉलेट्स के अंदर, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि दो जो प्राइवेट कीज हुई वो हैक कैसे हुई, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, सिग्नेचर जो हैं वो कैसे यहाँ पे मिले, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या ये प्लान्ड ये एक तरीके से हैक था? क्योंकि जो दो सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे जो हैं फिशिंग वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आए हैं। तो वो कैसे आए हैं, कैसे क्लिक किए हैं, कौन लोगों ने क्लिक किया है, उनको यहाँ पे पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है ब्लॉकचेन के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लिमिनल वॉलेट जो है, अब वजीरेक्स जो है लिमिनल वॉलेट को यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिनल वॉलेट ने यहाँ पे ऐसी चीज़ें करी हैं बैकएंड के अंदर, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें यहाँ पे करी हैं जिससे उनको प्राइवेट कीज का जो सिग्नेचर है वो मिल गया। अब लिमिनल वॉलेट वजीरेक्स को वो बोल रहा है, ब्लेम कर रहा है कि आप लोगों ने कोई जो है गलत लिंक पे क्लिक किया और आपके वॉलेट की जो प्राइवेट कीज है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाता है कि यार इंडियन एक्सचेंज पे हम भरोसा करें या ना करें। तो देखो आंसर इसका सिंपल है कि ये कहीं पे भी हो सकता है। इंडियन एक्सचेंज के बिलीव नहीं है, ये कोई भी एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है जो यहाँ पे ऐसे वॉलेट्स को यहाँ पे यूज कर रहा है, जो मतलब सारा पैसा एक कॉमन एक सिंगल वॉलेट के अंदर डाल के चल रहा है। ठीक है, सारा पैसा तो नहीं कहूँगा, वन ऑफ द हाफ, मतलब आधा पैसा जो है 2000 करोड़ के अराउंड एक सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी एक्सचेंज के ऊपर ये चीज़ हो सकती है, उसको आप नहीं डिनाई कर सकते हो। लेकिन मेन जो कल्प्रेट है, ये कैसे अटैक हुआ, क्या ये इंटरनल चीज़ें हैं, ये चीज़ तो अभी भी स्टिल डाउट है। और आप कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या वजीरेक्स की टीम इसके अंदर है इन्वॉल्व, या फिर एक हैकर ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट यही उठ जाता है कि क्या हमको CoinDesk वगैरह के ऊपर भी क्या ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है आप देख सकते हो कि 350 मिलियन का यहाँ पे जो है होल्डिंग्स हैं, लोगों की होल्डिंग्स हैं। तो क्या हमको इंडियन एक्सचेंजेस पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे आ जाती है बेस्ट टिप्स कि हम कैसे यहाँ पे बच सकते हैं इन हैक्स से, इन चीज़ों से। तो सबसे पहला जो टिप यही है कि आप सारा पैसा एक एक्सचेंज के अंदर मत रखो। कई लोग जो है बहुत बड़े बड़े अमाउंट का जो पैसा जो है आप एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं। मैंने हमेशा ये बोला है कि हमेशा उतना ही पैसा रखो जो आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब कि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर कोई एक्सचेंज के अंदर कोई भी क्रिप्टो बाय कर रहे हो, उतना ही पैसा रखो। बाकी का पैसा अपना जो है हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या फिर एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर होल्ड कर लो। और उसके अंदर भी टिप ये है कि आप एक वॉलेट नहीं, आप मल्टीपल वॉलेट्स अपने बना के रखो। जैसे कि 3-4 वॉलेट्स अपने बना के रखो। कुछ यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट ले लो, कुछ यहाँ पे अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना के रख लो, जिनकी आपको प्राइवेट कीज़ अपने पास मिले। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन प्राइवेट कीज़ को आपको डिजिटली कहीं स्टोर नहीं करना है, उनको एक फिजिकल कॉपी के अंदर यहाँ पे रखो लिख के। तो ये सारे जो है सेफ्टी मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे अगर हम क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे हैं। इवन बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी यहाँ पे जो हैक हो रही हैं कुछ कुछ गलतियों से। और गलती यही हुई कि यहाँ पे जो है एक सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे जो है सारा फंड्स को यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, उसको यहाँ पे मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता था, ये नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, एक्सचेंज की भी गलती है। अब ये ब्लेम गेम करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से यहाँ पे सीखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई और अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो मेक श्योर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे को भी यहाँ पे जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे केस स्टडी बनाने के लिए। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन बी सेफ एंड हैव फन।